जो बात हम इतने दिनों से कह रहे थे वही बात आज ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी कहा है केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ मंदिर केदारनाथ धाम है, वहाँ बाबा भोलेनाथ का वास है, बाबा केदार का वास है। बाबा केदार तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में जाकर रहे। और उनके मंदिर में सोना लगाया गया, पहले चांदी फिर सोना, उसके बाद सोना हो गया पीतल। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि केदारनाथ धाम जो नहीं जा सकता वो दिल्ली के केदारनाथ मंदिर में चला जाएगा, तो केदारनाथ धाम की जो मान्यता है, जो उसकी वैल्यू है, उसका मूल्य है, क्या वही दिल्ली में बनाए गए मंदिर का हो सकता है? तो इसके बारे में कहते हैं कि कांग्रेस के समय में बद्रीनाथ मंदिर भी एक बना था, लेकिन अगर मंदिर बना था तो वो एक रेप्लिका ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो बद्रीनाथ धाम नहीं हो सकता, वो एक मंदिर हो सकता है। और उस मंदिर में कोई ये नहीं कह रहा कि अगर आप बद्रीनाथ धाम नहीं जा सकते तो आप मुंबई के बद्रीनाथ मंदिर में चले जाइए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब समस्या ये है कि आप अगर अपना दिमाग लगा के सोचेंगे तब तो समझ में आएगा, अगर आंखें बंद करके सोचेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने वही बातें उठाई हैं जो हम बार बार कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर दिल्ली में नहीं बन सकता, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनके स्थान सुनिश्चित हैं वो पहले से। इसलिए दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाना या केदारनाथ मंदिर बनाकर इस तरह की बातें कह देना ये गलत है। और केदारनाथ में जो सोना चोरी हुआ उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस सवाल उठाना नहीं चाहिए, जो हमारे पत्रकार हैं उनको नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने कहा 228 kgs यानी कि 228 किलो सोना जो केदारनाथ धाम में लगाया गया था, और ये जब लगाया गया था तब भी मैंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि तब भी चांदी की परत उतारी जा रही थी और सोना चढ़ाया जा रहा था। उस समय जो हमारा गर्भगृह में जो अखंड ज्योत है वो भभक कर उठी, क्योंकि वो फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा था। उसके ऊपर वो सोने की परत वो कह रहे थे लगाएंगे, और बहुत ऊंची जगह पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। और इसको लेकर अब जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ने कहा है इस पर ध्यान देना चाहिए। वो कह रहे हैं किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और मतलब ये क्या हो रहा है, और इस पर सवाल उठाओ। पत्रकारों को भी कहा कि इस पर सवाल उठाओ। आप देखिए कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा है, मगर केदारनाथ में केदार सभा के सदस्य और जितने अधिकारीगण हैं उसमें वे सब भी इसका विरोध कर रहे हैं। कमाल तो बीकेटीसी का है, बद्री केदार मंदिर समिति का, जो इसको डिफेंड कर रही है।
अरे आपका काम है धर्म कर्म के काम को करना, मंदिरों का की देखभाल करना, चार धाम के मंदिरों का, ना कि सरकार क्या कर रही है उसको डिफेंड करना। आपका क्या लेना देना भाई? जो दिल्ली वाला मंदिर है क्या आपका निर्णय है वो या किसी और का? सवाल तो ये उठता है। इसलिए अब देखिए कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में हमारे पंडा पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा। वरना तुमको जाना होगा। चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसका मतलब साफ है, विरोध है। और बाबा केदार के साथ आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को भगवान का भेजा हुआ भगवान या भगवान से बड़ा समझना, इससे बड़ी मूर्खता बिल्कुल नहीं होती। और जो आस्था के विषय होते हैं, जो धर्म के विषय होते हैं, उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और भगवान से डरना चाहिए और बाबा भोलेनाथ से डरना चाहिए। बाबा भोलेनाथ बहुत आसानी से मान भी जाते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ को नाराज़ ना करें तो ही बेहतर होगा।